नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की भर्ती निकल चुकी हैं, जो कि स्टार्टिंग आज से ही है 29 अक्टूबर से, और अंतिम तिथि है 27 नवंबर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा टीजीटी की भर्ती के बारे में। टोटल 12,913 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। तो टीजीटी के लिए क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहली बात ज़रूरी है शैक्षिक योग्यता, और उसके अलावा इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। इस पूरे एग्ज़ाम में आप फॉर्म भर देंगे तो चयन प्रक्रिया क्या है, तो ये दोनों ही बातें मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद जो वीडियो में लाऊंगा उसमें आपको मैं टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी भर्ती के बारे में कि आखिर क्या योग्यता होनी चाहिए और चयन प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, ऑफिशियल साइट है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, वहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हुआ है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ करने की तिथि है वो 29 अक्टूबर 2020 है, और ऑनलाइन शुल्क जमा करना भी आज से ही शुरू हो गया है। और पंजीकरण की यानी कि रजिस्ट्रेशन जो पार्ट 1 है उसकी अंतिम तिथि होगी 27 नवंबर, और जो ऑनलाइन शुल्क है उसकी भी अंतिम तिथि 27 नवंबर है। तो यूँ कहा जाए, अगर आपको फॉर्म भरना है तो 27 नवंबर से पहले आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि उसके बाद जिनका भाग 2 रह जाएगा वो लोग 30 नवंबर तक उनको टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार से सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के जो रिक्त हैं 12,913 पद, उनके लिए अनारक्षित और आरक्षित श्रेणीवार बालक और बालिका सभी के लिए दी हुई है जगह। तो सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सभी लोग आवेदन, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि योग्यताएं क्या हैं। तो दोस्तों, जो टीजीटी है यानी कि क्लास 9 और 10 के लिए जो अध्यापक हैं उनके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले, जैसे कि अगर आप हिंदी विषय के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने बीए हिंदी और संस्कृत के साथ पास हुआ होना चाहिए, आपने इंटरमीडिएट या फिर उसके इक्विवेलेंट समकक्ष परीक्षा पास की हो, और उसके साथ साथ आपने बीएड करनी चाहिए। बीएड या फिर कोई ऐसी समकक्ष डिग्री एजुकेशन में होनी चाहिए, या फिर उससे ऊपर भी आपके पास अगर एमएड है, पीएचडी है, और किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी खेल में आपने अगर भाग लिया है टीम में, तो उसका प्रमाण पत्र ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। ऐसे ही अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट में इसमें दिया हुआ है। जब आप डाउनलोड करेंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जो लिंक दी हुई है वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो गणित में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपने बीए या फिर बीएससी गणित से की हुई होनी चाहिए, और उसके अलावा बीएड होना चाहिए। होम साइंस में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो गृह विज्ञान या फिर गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स, या फिर जो डोमेस्टिक साइंस है या होम आर्ट है, इसमें आपका ग्रेजुएट कम से कम होना चाहिए, और उसके अलावा आपने बीएड या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, डिग्री की बात हो रही है ना कि डिप्लोमा की, क्योंकि बीएड के अलावा डीएलएड जो होता है वो एक डिप्लोमा माना जाता है। उर्दू में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या फिर बीएड या फिर अन्य समकक्ष शिक्षा आपने डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ होना चाहिए। यहाँ उर्दू के लिए स्पेशल बात दी गई है। अगर अंग्रेजी में आप बात कर रहे हैं तो बीए आपने अंग्रेजी लिटरेचर यानी कि साहित्य से होना चाहिए, या फिर यूजीसी से कोई जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपने कोई भी त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ किया हो 3 साल वाला। उसके अलावा जो अनिवार्य जो कोर्स है वो है बीएड। तो बीएड सभी में कंपलसरी है, चाहे आप संस्कृत में बनना चाहें तो बीए संस्कृत और उसके अलावा बीएड, और वाणिज्य से यानी कॉमर्स से करना चाहते हैं तो बीकॉम आपका होना चाहिए और बीएड आपने की होनी चाहिए। एग्रीकल्चर से है तो बीएससी कृषि होना चाहिए और बीएड आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी जब आपके पास योग्यताएं हैं, यानी कि आप ये सब योग्यता रखते हैं, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आप फॉर्म ना भरें वो ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब सिलेक्शन होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने योग्यता देख ली, अभी देखते हैं कि भर्ती का प्रक्रिया का पैटर्न क्या है। अगर आप इसके बारे में और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsessb.org, इसी वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन भी करें। कोई और वेबसाइट पर ना जाएं, इसी वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करें, और इसी वेबसाइट से आप ये ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है जो मैंने डाउनलोड किया है आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साफ साफ लिखा है जो पद बताए गए हैं उनकी संख्या घट और बढ़ भी सकती है, इसीलिए ध्यान रखें कि
जो पद लिखे हैं उनको आप बिल्कुल भी ध्यान में ना रखें, बस ओनली अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दें। और इसके अलावा जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, किसी ने बीएससी मैथमेटिक्स किया हो और बीए किसी एक सब्जेक्ट में किया हो, तो अलग अलग आवेदन ना डालें, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। तो सॉरी, जो मैं बोल रहा था कि अगर आपने अलग अलग विषय में अगर किया है ग्रेजुएशन और बीएड की हुई है तो आप अलग अलग भर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही सब्जेक्ट में 2 बार अप्लाई कर रहे हैं तो वो गलत है। यानी कि आपने बीए किया हुआ है और आप 2 बार सेम अपनी क्वालिफिकेशन दिखा करके 2 बार अप्लाई कर रहे हैं तो वो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और भाषा संबंधी जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो उसी भाषा में होगा, जैसे कि हिंदी का अगर प्रश्न पत्र है हिंदी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में और उर्दू का उर्दू में। जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जिन लोगों के पास दूसरे आरक्षण नहीं हैं लेकिन जो पिछड़े वर्ग यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो वो लोग EWS का ऑप्शन भी ज़रूर चूज कीजिए। अगर आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो सामान्य श्रेणी वाले लोगों को 750 रुपये का, EWS वाले 450, OBC वाले 750 रुपये देंगे, अनुसूचित जाति 450, अनुसूचित जनजाति 250। उसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला और विकलांग हैं, इनके ऊपर अलग हिसाब से दिया हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी समझ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो आयु आपकी 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो चलेगी। और वेतन जो कि 44,900 से 1,42,400 के बीच में रहेगा। पे लेवल 7 रहेगा, ग्रेड पे 4,600 के अंदर आता है। अगर आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST और जो OBC हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जबकि जो क्षैतिज आरक्षण है उसके अंतर्गत आने वाले जो आरक्षित पद हैं जैसे कि भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, तो ये लोग आएंगे क्षैतिज आरक्षण में। बाकी लोग जो कि जातिगत आरक्षण के अधीन आते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, दिव्यांगजनों के लिए 3%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EWS के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। और सबसे मेन चीज़, अगर आपको आरक्षण लेना है तो आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि तभी आपको आरक्षण मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी। तो ये जो TGT का जो चयन है वो ओनली लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा, और जो लिखित परीक्षा है वो आपकी 500 नंबर की होगी, जिसमें कि 125 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न 4-4 नंबरों के होंगे। और जो तदर्थ शिक्षक हैं यानी कि जो ऑलरेडी शिक्षक हैं अभी लेकिन वो लोग भी अप्लाई करते हैं तो उनके लिए 465 अंकों की होगी और प्रत्येक अंक 372 अंकों का होगा, और उन्हें जो उनके सेवा के अनुरूप उन्हें वेटेज भी मिलेगा। और जो प्रश्न पत्र हल करने की जो समय अवधि है वो 2 घंटे की होगी। अभी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन शायद लिखित में होगा, तो ऐसा नहीं है। जो प्रश्न का स्वरूप है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिसमें से एक ही विकल्प आपको चूज करना होगा। और जो कि आप OMR में जब आप लिखेंगे तो काला बॉल पेन लेकर के आएंगे, उसी से सिर्फ आप लिखें। अब जैसे कि जो तदर्थ शिक्षक हैं जो पहले से, उन्हें 35 नंबर का वेटेज भी दिया जाएगा। और जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, जैसे कि जो अभ्यर्थी है उसको जो अंक मिले हैं और जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको दोनों में अलग अलग बनेगी मेरिट। हमें यानी कि जो नॉर्मल्स विद्यार्थी हैं उन्हें डायरेक्ट जो 500 अंक हैं उनके हिसाब से मेरिट बनेगी, और जो शिक्षक हैं उन्हें लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस जो उन्होंने सेवा दी है उसके आधार पर उन्हें अंक मिलेंगे, उसके अनुसार उनकी मेरिट बनेगी। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए UP TGT की भर्ती निकली है, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए जल्दी से जल्दी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी शुरू कर दीजिए। अब एग्ज़ाम तैयारी के लिए आपको सिलेबस चाहिए होगा तो सिलेबस भी मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए अपलोड करूँगा, और उसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तैयारी के लिए तो वो वीडियो जी मैंने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर, उन्हें भी आप देख सकते हैं और उनसे आप सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।